हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए हमने यहाँ एक आयत बना लिया। अब प्रश्न में कहा गया था कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है उसका विकर्ण और छोटी भुजा से उसकी बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। तो अगर हमें छोटी भुजा पता चल जाए तो हम उसकी सहायता से उसका विकर्ण और उसकी बड़ी भुजा दोनों ही पता लगा लेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात कि छोटी भुजा जिसको हम बोलते हैं हमारे आयत की चौड़ाई और बड़ी भुजा जिसे हम बोलते हैं हमारे आयत की लंबाई। तो लिखा गया माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, इसे बराबर मान लिया गया x के। अगर छोटी भुजा x है तो इसका जो विकर्ण है विकर्ण हो जाएगा उससे 60 अधिक, यानी कि x प्लस 60 मीटर। जबकि उसकी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी, बड़ी भुजा कही गई थी उससे 30 मीटर अधिक, तो बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। ये हमने इस प्रकार से हमारे आयत की छोटी भुजा, विकर्ण और बड़ी भुजा तीनों निकाल ली। तो इस प्रकार तीनों भुजाएं मानने के बाद अब अगर यहाँ देखा जाए, हमसे कहा गया था हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो अगर इस चित्र में देखा जाए तो जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। तो अगर इस चतुर्भुज को हम ABCD कहें तो इसकी छोटी भुजा, बड़ी भुजा और इसके विकर्ण, इन तीनों की सहायता से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है, छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण की सहायता से मिलकर ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये कैसा त्रिभुज होगा? ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ हम पाइथागोरियस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखा गया कि समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरियस प्रमेय द्वारा भाई पाइथागोरियस प्रमेय क्या होती है हमारी? ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण किसे कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है 90 अंश के सामने वाली भुजा को। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा है हमारी x प्लस 60। कर्ण के स्थान पर लिख दिया गया x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब कहा जाएगा इसको। x हमारा हो गया लंब और आधार, आधार हो गया हमारा x प्लस 30, तो आधार की जगह पे x प्लस 30 का होल स्क्वायर। आगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर, इसमें लग जाएगा हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र, जो कि होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन इस बार a के स्थान पर हमारा x आ रहा है और b के स्थान पर 60। तो लिखा गया a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहाँ x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, वैसे ही x प्लस 30 में भी हमारे a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, a भी बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 30 x गुणे 30। अब यहाँ x का स्क्वायर हमारा हो गया x स्क्वायर
प्लस 60 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 3600 प्लस 2x और 60 गुणा हुआ 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 2x और 30 सबका गुणा हुआ, ये हमारा आ गया 60x। ये हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। बकाया सारे पद हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ दाईं तरफ के सारे पद हमने बाईं तरफ पक्षांतर कर लिए, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। किया गया इसके लिए सबसे पहले बाईं ओर के हमने सारे पद लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। ये 2x स्क्वायर इस ओर आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ से 900 इस ओर आएगा माइनस का 900 और यहाँ से 60x इस ओर आएगा माइनस का 60x बराबर हो जाएगा 0। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों ही समान पद हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट गए, ये हमारा आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 120x और 60x दोनों समान पद हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट गए, ये हमारा आ गया प्लस का 60x और 3600 और माइनस 900 दोनों ही घट जाएंगे प्लस का 2700 बराबर 0। इस प्रकार हमारा एक द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन ये जो द्विघात समीकरण है उसमें एक्स स्क्वायर वाला पद हमारा ऋणात्मक आ रहा है, जबकि द्विघात में हम एक्स स्क्वायर वाले पद को धनात्मक लेते हैं। तो इसे धनात्मक बनाने के लिए हमने पूरे समीकरण में से माइनस कॉमन ले लिया, पूरे समीकरण के बाईं ओर से माइनस कॉमन ले लिया, तो बाईं ओर हमारे तीनों पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 60x हमारा आ जाएगा माइनस का 60x और प्लस का 2700 हमारा आ जाएगा माइनस का 2700 बराबर 0। ये माइनस का 0 दूसरी ओर जाएगा तो वो बन जाएगा आपका 0, तो माइनस हमारा गायब हो जाएगा, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। इसके हम बनाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड बनाने के लिए पहले बता चुके हैं कि तीन बातों पर हमें यहाँ ध्यान देना होता है। सबसे पहला, यहाँ ये लास्ट में लिखी हुई अचर संख्या 2700, x का गुणांक ये 60 और यहाँ जो चिन्ह है वो, ये तीन चीज़ें हमारी 2700, 60 और माइनस। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए हैं जिनका गुणा करने पर 2700 आए और जिन्हें घटाने पर हमारा 60 है। तो ऐसी दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं? वे दो संख्याएं हमारी होंगी 90 और 30। 90 और 30 को अगर हम घटाते हैं तो 60 आता है और अगर इनको गुणा करते हैं तो 2700। लेकिन अभी 90 और 30 हम लिखेंगे कहाँ? 60 के स्थान पर। 60 हटा के उसकी जगह पे हम लिख देंगे 90 माइनस 30। तो यहाँ लिख दिया गया 90 माइनस 30। बकाया सारे पद वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे बराबर 0। यहाँ अब जब ये हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट में हमारा आगे से माइनस का और यहाँ से x का दोनों का ही गुणा होगा, तो माइनस x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करने पर माइनस 90x प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर 0। आगे के दोनों पद हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 90x, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन लिया, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 90। पीछे के दोनों पदों में से क्या कॉमन लें कि वहाँ पे भी x माइनस 90 आ जाए, तो वहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा प्लस का 30। प्लस का 30 अगर हमने कॉमन लिया यहाँ से तो 30x हमारा बन जाएगा x और 2700 हमारा क्या बचेगा, इसके लिए हमने 30 का 2700 में भाग दे दिया, ये हमारा आ जाएगा 90 बराबर 0। तो दोनों ही ब्रैकेट अब हमारे x माइनस 90 बराबर हो गए। समान ब्रैकेटों को हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 90 हमारा कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। इस प्रकार हमने हमारे दिए गए समीकरण को ऐसे रैखिक गुणनखंडों में परिवर्तित कर लिया। अब इन दोनों ही गुणनखंडों की हम शून्य से तुलना करेंगे, तो जब x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर हमारा आता है 90, और जब x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 30। इस प्रकार हमने दोनों ही गुणनखंडों को शून्य के बराबर में रख के x के मान निकाल लिए। अब यहाँ हमारे x के दो मान आ रहे हैं, एक है 90 और दूसरा है 30।
जबकि x हमने माना किसे था, x हमने माना था हमारे आयत की भुजा को, छोटी भुजा को। तो आयत की भुजा ऋणात्मक तो हो नहीं सकती उसकी लंबाई, तो लिखा गया चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर नहीं हो सकता है -30 के। तो अगर x -30 के बराबर नहीं हो सकता है तब s का मान क्या हो जाएगा, 90। x हमने किसे बोला था, छोटी भुजा को, तो छोटी भुजा हमारी आ गई, छोटी भुजा बराबर आ जाएगी हमारी 90 मीटर। दूसरा, बड़ी भुजा भी हमें निकालनी है, तो बड़ी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी हमारी, वो थी x + 30, यानी कि 90 + 30 बराबर हो जाएगी 120 मीटर। इस प्रकार हमें इन दिए गए प्रश्नों को हल करना था।